यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नहीं, वेलकम बैक टू एन स्टोरी टाइम वीडियो। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है। इसमें मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मेरी मम्मा और मेरे मामू, उनका नाम मैं अपनी मम्मा का प्राइवेसी कंसर्ट के लिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे जो मामू है ना, उनका नाम सपोज किया हम रख लेते हैं अरसलान। तो मेरे जो अरसलान मामू है उन्हीं का बेटा है, ऐसे वाले नाम वाले आ रहे हैं। तो वो है ना, और मेरी मम्मा, इन दोनों के साथ ये हादसा पेश आया था जब मेरी मम्मा कितने साल की होंगी, अराउंड होंगी 15 to 16 ईयर्स की। हाँ, तो ये हादसा तो उनके सारे सिबलिंग्स के साथ पेश आए, लेकिन मेन ये दो थे और उनके कुछ कजन्स का नाम मुझे नहीं पता, मतलब बहुत पुराना वाक़या है ये, जब छोटे थे। तो हाँ, तो मैं आपको सुना रहा था ना, तो मेरी मम्मा अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाती हैं जब मैं उनकी बातें मारता होता, मतलब बहुत अरसे पहले ये सुनाई थी। अच्छा, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो होता ये है कि जो मेरी मम्मा है ना, वो अक्सर अपने गांव जाते होती थी, लेकिन जो उनका घर था ना, उनके अब्बू का घर, वो ना पहाड़ी के टॉप पे था। उनका गांव मरी है, आपको बताता चलूं। तो ना उनका घर ना टॉप पे था, तो वो अक्सर ना अपने फुप्पो के घर जाया करती थी, क्योंकि वो ना थोड़ा नीचे था। तो उनके फुप्पो के घर का मैं आपको थोड़ा नक्शा बता देता हूँ, स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उनके ना 3 फ्लोर्स थे। नीचे एनिमल्स रखते थे, मतलब वो बकरी होगी, भैंस होगी। बीच वाले पोर्शन में ये खुद रहते थे फुप्पो लोग, और ऊपर वाला उन्होंने मेहमानों के लिए रखा था, 3rd पोर्शन। अच्छा, जब भी मेरी मम्मा जाती होती थी ना उधर, अभी मैं घर पे अकेला हूँ, मेरे साथ शिफ्ट लिया है, तो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, नहीं तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती। अच्छा, तो जब भी लोग जाते होते थे ना, वो अक्सर मिडल वाले पोर्शन में सोया करते थे। वो टॉप वाले पोर्शन में नहीं सोया करते थे, वो मिडल वाले में सोया करते थे। तो आज पहले इस दफ़ा जब वो अपने कजन्स के साथ गई ना, तो इस दफ़ा रश कुछ ज़्यादा ही था। रश कुछ ज़्यादा ही था ना, तो इसलिए ना उन लोगों ने उनको मिडल पे नहीं सुलाया। उन्होंने वो पहली दफ़ा ना, उनकी पुप्पी ना उनको टॉप वाले पोर्शन में सुलाया, टॉप वाले। आपको बता दीजिए, तो ना ये लोग पहली दफ़ा टॉप वाले पोर्शन में सो रहे थे ना, तो इस वजह से ना उन लोगों ने ना चारपाइयाँ और बेड मिक्स किए ताकि सारे साथ सोएं। तो फिर ये लोग बातें करते रहे, इन लोगों को बेड पे भेज दिया। फिर जब ये बेड पे गए, इन्होंने उधर गेम्स खेली, लाइक अपनी जो भी थी उस वक्त की पॉपुलर गेम्स, उस वक्त सारे प्ले स्टेशन में मगन है। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने गेम्स खेली। फिर एकदम उनके कज़न ने देखा कि टाइम हो रहा है 2 o'clock रात। तो उन्होंने कहा वो सारे सो जाओ, हमने सुबह खेत भी देखने जाना है। वो खेत में खेला करते थे ना, वो वहाँ पे रात जल्दी हो जाया करती थी, तो वो सुबह ही खेला करते थे ना। तो उन्होंने कहा वो जल्दी सो जाएंगे, फिर सुबह खेत में जाके खेलेंगे। तो ये उन्होंने कहा ना, तो उसके बाद ना सारों ने कहा हाँ यार सो जाते हैं, फिर कल खेत में कैसे जाएंगे यार। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा खेत में जाना पड़ता है, फिर सो जाते हैं। तो वो सो गए। करीब जैसे ही वो सोने लगे ना, बाहर कुत्ता भौंकना शुरू हुआ। उनकी फूफो ने कुत्ता रखा हुआ था, क्योंकि आगे और पीछे दरवाजा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने डॉगी रखा हुआ था, जो उनको वो खोल देते थे ना रात को, ताकि वो अगर कोई चोर या ऐसे आए तो उसकी प्रोटेक्शन करे। तो कुत्ता ना एकदम उनके रूम के दरवाजे के बाहर भौंकने लग गया। इमेजिन ब्रो, एकदम बाहर भौंकता। फिर ना दरवाजे पे नॉक हुई, ठक ठक ठक। यस, दोबारा नॉक हुई, ठक ठक ठक। और उस वक्त ये लोग बातें भी करते, कुत्ता भौंक रहा है, उसने कोई बाहर की चीज़ देख ली। मेरी मम्मा ने कहा मैं तुम लोगों को कहती थी ना ये चीज़ें बातें ना करो, वो थोड़ी, आपको पता है लड़कियाँ डरपोक होती है। तो मेरी मम्मा भी डर गई कि कोई बाहर की चीज़ आ गई है, ये वो होगी। जब सब ने कहा हाँ भाई कोई बाहर की चीज़ आ गई, तो नॉक उस वक्त बंद हो गई। वो ना लेट गए, क्योंकि उनको आवाज़ आ रही थी ना, तो वो अपनी रजाई के अंदर ऐसे छुप गए और नॉक बंद हो गई। तो फिर ना दोबारा नॉक हुई, ठक ठक ठक। तो मेरे मामू है ना, जिनका ये बेटा है अरसलान मामू, उनका अरसलान कहते हैं, अब क्या है उनका रियल नाम नहीं, तो अरसलान मामू ना बचपन से बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। मतलब हर चीज़ से निपट लेंगे, डरते नहीं है, ये है वो है, भूत छूत कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कौन है जी, वो बाहर निकलने वाले थे, दरवाज़ा खोलने वाले थे, लेकिन थैंकफुली उनके कज़न्स ने
ऐसे पकड़ा और रोक लिया। तो फिर ना बस उन्होंने पूछा कौन है, नो रिस्पॉन्स। एकदम से नॉक इतनी तेज हुई कि उनको आज भी याद है कि दरवाजा निकलने वाला था। ठोक 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 नॉक बहुत तेज होना शुरू हुई। उन्होंने जोर जोर से, लड़कियों ने जहाँ पे जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ थी मेरी मम्मा समेत, उन्होंने ना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। आपको पता है लड़कियाँ बुज़दिल होती हैं, तो उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। नॉक बंद हो गई। उसके बाद ये होता रहा ये पूरी रात जागते रहे। फिर जब सुबह हुई इनको पता ही नहीं चला सुबह हो गया। फिर इनकी फूफो ने इनको नाश्ता के लिए नॉक किया, उनको लगा दोबारा कोई आ गया, ये रोना शुरू हो गया। फूफो अंदर आई, उन्होंने कहा क्या हुआ क्यों रो रहे हो। तो ये नीचे गए, उन्होंने पूरी बात अपने अब्बू को बताई, फूफो को बताई। उसके बाद ये लोग बड़ों के दरमियान घंटा सो गए क्योंकि रात को तो सोई नहीं थी। तो फिर इन्होंने ना डाल दी कि हम जाने ना, ये थोड़ा वांटेड है, ये वो है। फिर वो घर गए। तो अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई, इसके आगे भी एक चीज़ है। मैं वो आपको इसी पार्ट में सुनाऊंगी या नहीं, चलो इसी पार्ट अगली बार। चोर निकल के भागा भाई, अभी सुनाने पड़ेगा। तो फिर जब ये हुआ ना, इसके बाद बहुत अरसा सब कुछ स्मूथ चलता रहा। फिर आगे ये हुआ कि ना एक रात ना ये लोग सो रहे थे ना, सारे सिबलिंग्स एक रूम में। मतलब हम ये 5 बहन भाई है ना, नाम को छोड़ो यार, पता है 5 बहन भाई हैं इनमें से। तो ना उस वक्त रात ना वो सारे इकट्ठे सो रहे थे ना। मतलब इनके ना 2 भाई उधर सोते थे और 3 बहनें इधर सोती थी, आपको पता तो चलो। तो 2 भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे ना। एक रात ना इनको अपनी बेड इनका ये था और खिड़की ये थी इनके कमरे में। खिड़की से आवाज आई, जैसे हम किसी को बुलाने नहीं करते। तो एक बहन ने हल्का सा ऐसे मुड़ के देखा, तो उन्होंने देखा कि उनका खुद का भाई ना छत पे रहा, मतलब छत पे रहा। तो उन्होंने बाकी अरसलान जो नहीं है वो छत पे जा रहे, अरसलान छत पे जा रहे। मम्मा ने कहा, वो तीनों बहनें उठी, वो अपने भाइयों के कमरे में गई। तो एक मामू तो अरसलान है ना, वो छत पे चले गए थे, इसके बाबा। जो दूसरे मामू हैं उनका नाम हम रख देते हैं उसामा। तो जो उसामा मामू थे वो आराम से घोड़े बेच के सो रहे थे। उन्होंने देखा अरसलान को छत पे चले गए। तो मेरी मम्मा उनकी 2 बहनें वो गई छत पे। उन्होंने देखा छत पे वो ऐसे खड़े हैं, बस ऐसे खड़े हैं, आंखें पूरी खुली। उन्होंने जाके किया अरसलान, तो उसके मामू इधर ही गिर गए, बस सिंपल। तो फिर उन्होंने उसको जाके बेड पे रख दिया। सुबह वो उठे तो उनसे पूछा, उनको कुछ नहीं पता था। फिर ये 2-3 दिन लगातार चलता रहा। फिर उसके बाद इन्होंने अपने अब्बू को बुलाया, बताया। इतनी रात इन्होंने बताया ही नहीं इंशाल्लाह। फिर इन्होंने अपने अब्बू को बताया। उसके बाद ये हुआ कि इनके अब्बू ने ना जो अरसलान मामू थे उनको दम दरूद करवाया, जिससे वो ठीक हो गए। उसके बाद तो बस इतनी थी स्टोरी मेरी। एक और हॉरर स्टोरी है, वो मैं आपको अगली दफ़ा सुनाऊंगा जब आप इस वीडियो पे 10K लाइक्स करवाएंगे। तो